खुद सत्ता में नहीं थे तब तो कुछ और कहते थे, लेकिन अब इसको झूठा बताने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा बताते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का ये खेल, वोट बैंक की राजनीति का खेल भारत की कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए। और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जिन बेटियों के साथ आज तक ही हुआ, उनमें से कुछ ने हिम्मत करके आगे आकर अपनी स्टोरी को बताया, जिसको फिल्म के माध्यम से दिखाया गया। और इसको देखना चाहिए भारत के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को, ताकि भविष्य में किसी की बेटी के साथ इस तरह का काम ना हो। लेकिन सर, जब जब इस तरह की पहलुओं को छूती हुई फिल्में आती हैं, रिलीज होती हैं, उससे पहले ही पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाती है। उस चीज को रोकने के लिए, इस पहलू को दिखाने, दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग फिल्म को रुकवाने भी गए। लेकिन मैं इतना कहूंगा, समाज की जो कुरीतियां हैं या कुछ ऐसे विषय जो फिल्म के जरिए भी बाहर आते हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल में आए या द केरला स्टोरी में आए, ये कहीं ना कहीं एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक ने, इनके जुड़े हुए लोगों ने जो पहुंचाया है, जो भी इस फिल्म को देखेगा वो अपनी भावनाओं पर न जाने कैसे, क्योंकि मैंने अंदर देखा बहुत सारे लोग बहुत भावुक भी हुए। उनका अपनी भावनाओं पर एक तरह से बस भी नहीं चल पा रहा था। और कोई भी माँ इस फिल्म को देखेगी और देखेगी कि कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा होता हो कैसे देख पाई, या कोई नौजवान बच्ची ये देखेगी कि कैसे उस उम्र की बेटियों को किस किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, कैसे कैसे प्यार के नाम पर उनको गलत रास्ते पर ले जाने का काम हुआ। और वो रास्ता ऐसा खतरनाक था जहां से वापस लौटने का कोई तरीका ही नहीं था। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों से कहता हूं कि अब राजनीति बंद करें और कम से कम इस फिल्म को वो भी जरूर देखें, ताकि उनको भी जो सच्चाई इस फिल्म के माध्यम से दिखाने का अवसर मिला है, उनको भी जानकारी मिले। अनुराग जी, since you watched this movie and you have also talked about the things which are happening in Kerala, on the part of central government, what sort of initiative and what sort of probe and what is needed to actually stop these things to happen in the country? See, as of now, if I have to say, you must go and watch the movie, and you will see how girls are lured to get into this, and finally they work on the agenda of IS, and they become a tool of these terrorists. The state governments who have failed to take action against such people, they must actually see this. And I personally feel the families, especially the mother, the girl child, they should also see this, how they are lured. I mean, majority of the girls are lured into, this field, and finally they get into the terrorist activities. Initially it looks good, everything looks good the way they are treated, but when they get into such situation, then there's no coming back. All I want to say is this is to create awareness. I think it's a good movie which has thrown some light on the reality and the facts, what is going on in the God's own country, the Kerala. And it may be an eye-opener for many people in Kerala, outside Kerala, in India and all across the world to get, be cautious in future, not to get trapped into such kind of activities. So जागरूक रहें, और जागरूक रहने के लिए इस पिक्चर को जरूर देखें कि कैसे बहलाकर फुसलाकर आपको उस राह पर ले जाया जाता है जहां जन्नत तो दिखाई जाती है, लेकिन जहन्नुम के द्वार आपके लिए खुलते हैं और वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। जागरूकता ही बचाव की ओर लेकर जा सकती है। और अगर आप देखेंगे तो इस फिल्म से बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो आपको भविष्य में लगेगा आपके पास घट रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब
इस फिल्म को देखने के बाद भविष्य में ऐसा कुछ आपके पास घट रहा होगा तो आपके जहन में कहीं ना कहीं वो बात पहले से होगी कि आपके आसपास कहीं कोई ऐसा ट्रैप तो नहीं बचा रहा, आपको कहीं कोई उस दिशा में तो नहीं ले जा रहा। तो मुझे लगता है ये उस दिशा के लिए बहुत अच्छा है जिससे जागरूकता ही हो। अनुराग जी, बहुत सारे राज्यों ने इस मूवी को टैक्स भी किया है, आपको लगता है कि और राज्यों को करना चाहिए? बिकॉज आप जिन महिलाओं की बात करें जो डॉक्टर बैक एंड बियॉन्ड, उनको एक्सेस मिलना चाहिए इस तरह के सिनेमा का। देखिए, मैं केवल इतना कहूँगा, ये फिल्म अच्छी बनी है, उन पहलुओं पर प्रकाश डालती है जहां पर बेटियों को गलत रास्ते पर डालने के लिए आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने का काम होता है, लेकिन प्यार के रास्ते से आतंक के रास्ते तक ले जाने का एक पूरी स्टोरी दिखाई गई है। इसको देखना जरूरी है, चाहे टैक्स लगे चाहे टैक्स फ्री हो, उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमें भविष्य में जागरूक कैसे रहना है, वो एक बहुत जरूरी है। अगर आप सब कुछ छोड़कर अपने 2 घंटे 20 मिनट इस मूवी के लिए निकालेंगे तो मुझे लगता है आप वास्तविकता के बहुत करीब जाएंगे कि देश के एक हिस्से में क्या घट रहा है और किन के साथ घट रहा है, उनको बचाना भी जरूरी है। अनुराग जी, बहुत से लोग इस फिल्म का विरोध भी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, और जो पिछले कई दशकों तक इसको झुठलाते रहे कि इस तरह का कुछ नहीं होता है, मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा होता नहीं, ये वास्तविकता है और इसको फिल्म के जरिए दिखाया गया है कि क्या क्या होता है और कितना खतरनाक होता है। और फिल्म को देखकर आप केवल भावुक मत होएं, बाकियों को जागरूक करने का काम भी करें। एक सवाल है, राजस्थान में एक बच्चे ने इस फिल्म के बारे में स्टेटस लगाया और उसको पीटा गया। इस तरीके की घटना सामने आती है और खासतौर पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं। देखिए, राजस्थान एक समय में बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट था, एक ऐसा जो शांत प्रदेश था जहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। पिछले 4-5 वर्षों में राजस्थान की अगर आप घटनाएं देखें महिलाओं के प्रति जितनी बढ़ी हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस ने कार्रवाई उस तरह से नहीं की, कानून व्यवस्था चरमराई है। एक नहीं अनेक केस आपको ऐसे देखने में मिलेंगे, और अगर वहां पर कोई जागरूक करने का काम करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, तो इससे बड़ा फेलियर कानून व्यवस्था का राजस्थान में कहीं नहीं हो सकता।